तो क्या है भाई, सीधा सा है, हम उसके हैं, हमने उसको, तो उसकी जो भी व्यवस्था हो रही है उसको बदलना, यदि तुम कोशिश करके कुछ कर सको तो करो, उसमें कोई दोष नहीं है, यत्न करने में बुराई नहीं है। लेकिन यत्न करने के बाद भी कोई चीज़ नहीं हट रही तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी मर्जी लगा लो या हमारी प्रारब्ध लगा लो, बस इतना सा है। फिर उसके बाद स्वीकार कर लो, ये उसकी कृपा होगी तो स्वीकार हो जाएगा। और स्वीकार होने के बाद वही की वही परिस्थिति है, दुख मिटेगा, बाकी परिस्थिति नहीं मिटेगी। दुख तो मिट जाएगा, बस दुख मिट जाएगा और कुछ नहीं। अब हमने अरे व्रत के दिन रोटी नहीं खाते और अचानक नहीं मिले तो आदमियों से बनता नहीं, लेकिन व्रत का पूरा एम इतना ही है, अचानक नहीं मिले, जब ऐसा सोच ले अरे व्रत भी तो करते हैं, तो बस दुख खत्म हो जाएगा, बाकी भूखे अब भी। दूसरे सबसे बढ़िया इसमें यह है कि जो स्थिति अपने आप आए उसको सहर्ष स्वीकार करो, जानबूझकर दुखी नहीं होना। कभी अचानक कुछ आ जाए, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ जाए, कभी अचानक खाना नहीं मिले, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राप्त, यानी उसकी व्यवस्था में आया है, हमने कुछ नहीं किया। तो इसको प्राप्त को भोग लेना बढ़िया तप है, जो सहज में मिला। जानबूझ के भूखा मरना अलग चीज़ है, लेकिन प्राप्त हो गया जैसी स्थिति है। कितनी चीज़ें, अब हम थोड़ी ना चाहते हैं कि भाई ये कोई है, अब प्राप्त है भाई इनको ले लो। आगे तो जी अचानक हाँ, मेरा काम है भाई, अब ये आ गया तो पहले इसको निपटा ले, अपना बाद में कर लेंगे। दूसरे का पहले लगता तो है दूसरे का ही है, लेकिन दूसरे का नहीं है, क्योंकि हम जो भी भेजेंगे लौट के हमें ही आना है, दूसरा तो खाली कहने के लिए है। पहले जो भेजा है आज आ रहा है। इस जीवन में तो केवल किसी ने भाव भी कर लिया, दुख है लग जाए और निकलने का भाव हो जाए, तो समझो उसने मनुष्य जीवन की सफलता पर कदम रख दिया। अब वो आगे कितने जन्म लगेंगे वो आगे की बात है, लेकिन जो इसका मेन लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से जो हमारा सच्चा साथी मित्र बंधु है वो हमारा अपना आत्मा है, और उसके लिए थोड़ा सा भाव भी आ गया और शुरुआत जरा सी भी होगी तो समझो कि तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। बाकी ये चीज़ें तो कितनी बार मिली हैं और मिलेंगी, इनमें तो प्रारब्ध ही काम करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा योग लग जाए, पुण्य से लग जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी शुरुआत यहाँ मेहनत काम करेगी, उससे हो जाएगा। लेकिन किसी का पुरुषार्थ ढीला है तो वो देर से पहुँचेगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचेगा। यहाँ का आत्म कल्याण के रास्ते में पुरुषार्थ काम करता है, संसार की चीज़ों में पुरुषार्थ काम नहीं करता। लेकिन दुनिया संसार की चीज़ों में सोचती है करे बगैर नहीं होगा, और यहाँ क्या कहते हैं हमारे भाग में नहीं है। मगर यहाँ भाग लगाते हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाना। आदमी इससे आगे कर भी क्या सकते, भाई खाद पानी लगा दिया, अब क्या करेगा तू? तेरे हाथ में है क्या फल्ला देना? वो सब आएगा। तो इसमें विचलित तभी होता है जब कुछ आस करता है, तो आस नहीं करना, बस फिर क्या विचलित। हम कुछ भी कहीं भी आस करेंगे, पूरी जिंदगी में दुख जब भी आता जो कहीं भी हम कुछ अपेक्षा की हो। और भगवान ने बोला है निरपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनोगत, बोला किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो दुख आ कहाँ से जाएगा? वो तो अपेक्षा होती है तो दुख आता। कितने आदमी तो अच्छा कर्म करके दुखी हैं। मैं कहा भाई तुम दुखी क्यों? बोले जी हमने उसका इतना भला किया वो। मैं कहा तूने भला तो किया, पर ये अपेक्षा क्यों कर रहा है वो हमें अच्छा कहे? तेरा दुख इतना है वो मुझे अच्छा नहीं कह रहा। मैं कहा मत कहने दे, इससे क्या, ये अपेक्षा इसलिए दुखी है। और नहीं तो भाई हमारा काम था कर दिया हमने, बाकी वो इसलिए थोड़े किया मुझे भाई बढ़िया कहे, मत कहो।
और आज कर ली तो दुख लगेगा। महाराज जी वो नया जो मंदिर बन रहा है आपका, हाँ प्राण प्रतिष्ठा जिसमें हो रही, हाँ। उसमें मेरे करने के लिए कुछ हो? ना जी वो तो कुछ नहीं करने का। अच्छा, हो गया सब? वो तो अभी होएगा, अभी जाएंगे हम वहाँ पर। बाकी जो भी कार्यक्रम है आपका, आपको तो उस समय फुर्सत होगी कि नहीं होगी। नहीं, मैं आ जाऊंगा। 13 तारीख को है। 13 को भंडारा है, 12 को है। 12 को स्थापना है। तो 12 को आ जाएंगे हम। आप 13 को आओ तो खाने पीने को प्रसाद बढ़िया मिलेगा। 13 को आएंगे। और 12 का आओ तो उस दिन एकादशी का व्रत है तो फलाहार का मिलेगा। नहीं, आप जिस दिन आदेश कर दें तो उस दिन आ जाएं। मैं तो किसी दिन का नहीं करता। अच्छा ठीक है, देख लेंगे इनसे बात करके। हाँ, आपके क्योंकि मैं आदेश नहीं कर सकता। हाँ वो समझता हूँ, लेकिन फिर भी तो हम आ जाएंगे। जैसे दूसरा मैं ये कह रहा था, एक बात ये थी जाने से पहले कि एक यहाँ कल चर्चा हुई थी, तो एक वो लगाना चाह रहे थे सोलर पैनल। हाँ। तो बस ये विषय भी आया, किसी ने उठाया यहीं से कि यहाँ रात को कोई रहता नहीं है, तो उसमें 10 बैटरी लगते हैं, तो चोरों की कहीं ऐसी वो तो नहीं मनसा बनी? चोर उससे रुक जाएंगे पैदल से ना, चोर उसको उठा के ले जा सकते हैं बैटरी को। हाँ तो यहाँ कोई रहता नहीं है रात को। हाँ। ना कोई नहीं, अभी तो मैं रहता हूँ। अभी तो आप हैं। हाँ, उसके बाद तो कोई रहे। बाद में कभी कोई होता, कभी ज्यादातर नहीं होता। हाँ। कोई महात्मा आ जाए तो आ जाए। तो इसमें ये था कि इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? अभी तो मैंने वो सवाल उसी वजह से पूछा। बाकी यहाँ तो क्या है, अभी तो यहाँ लाइट भी लग गई, बल्कि वो लाइट यहाँ लगा रहे थे, वो तो मैं कुदरती था। मैंने बोला यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ तो बारिश में और समय बैठ भी नहीं पाएंगे, तो वो तो उधर। पहले जब मैं रहा तब यहाँ दिन में चोर आते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ अच्छी से बात है 30-35 साल पहले की बात, अच्छा 90 की बात। अच्छा। हाँ, तब ये रोड वोड नहीं था और तब यहाँ गांव का भी कोई नहीं आता था। अच्छा। हाँ, तो ये तो बाकी ये जो भी होते हैं, चोर हो, डाकू हो, साधु हो, इनके कुछ कुछ कनेक्शन मिलते हैं। साधु के और चोर के नहीं। अब समझा दो। मैं ज्यादातर जगह देखता हूँ। आज वो चोर आ जाते हैं साधुओं के पास बहुत। वो क्या है, उनको भी कान चाहिए, इनको भी कान चाहिए। मैं एक जगह वो था तो वो वहाँ का महात्मा तो झगड़ता था। वो एकांत था, नर्मदा नीचे गड्ढा, तो वे वहाँ दारू निकालते थे, तब वो उनसे झगड़ता। मैं बोलता भाई इनको क्यों कहता है, भला ये, मैं कहा भाई इनका धंधा, ये करेंगे क्या? अब ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अब इनका धंधा है। बोला नहीं और कुछ कर, मैं कहा और कुछ करवा इनसे। करेंगे ही नहीं। फिर वो अच्छा था, वो बोला महाराज क्या करें। मैंने कहा भाई तू ये बाग वाग ले ले, वहाँ बाग था। बोला जी हाँ ठीक है, तो वो कुछ करेगा। फिर वो बंद कर दिया उसने कुछ, तो बोलता है कि महाराज पुलिस आ रही है रोज। बोले भाई चालू कर। पुलिस के करते पानी से हमारे को हफ्ता दे, अब उनको हफ्ता देना है। ये और बात बन गई। बोला जी नहीं करता तो वे परेशान करते। करता हूँ तो आपके परेशान करते। तो मैं उसको कहता था, मैं कहा भैया तेरा धंधा है तू कर, खानदानी है जैसा भी है। भगवान ने बोला है खराब कर्म को भी